जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, साथ देने का, पल पल संभालने का, हर बात जो मन में उठती है उससे पहले ही आंसर करने का। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, बहुत कुछ ऐसा जो नहीं चाहते, जो हम नहीं जानते, जो कुछ भी शायद कभी हमारे विचारों में भी नहीं आता, क्योंकि जो हम देख ही नहीं सकते उसके बारे में हम सोचेंगे क्या। ये तो परमात्मा की दृष्टि है जो वो सब कुछ आगे तक का देख लेते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से हमारी जर्नी में हमें ब्लेस करते चले जाते हैं। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम हर चीज़ को दिल से लगा के ऐसे चलते हैं कि हम अपने कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ किसी के साथ कनेक्शन ऐसा हो जाए या कुछ भी हो जाए, संगत का आपस में कुछ भी होता है, तो उसमें हम अपने मन की शांति जो हम अपने परमात्मा का सिमरन करके इकट्ठी करते हैं, तो शायद वो भी खतरे में आ जाती है। इसीलिए हमारे गुरु, हमारे महाशिव भी हमारा साथ देते हैं और ये समझाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहे हैं मालिक कोई वजह से कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से कुछ भी जो कुछ भी होता है वो हमारी सोच से बहुत बाहर होता है। जैसे एक सत्संग सुनाती हूँ, अभी मैंने आपसे हरिद्वार का ट्रिप, जो हरिद्वार में जो गुरुजी का सत्संग था वहाँ बुलाया गया, जो कुछ भी हुआ बहुत कुछ अमेजिंग, बहुत कुछ अलग था। लेकिन वहाँ एक और था कि मेरे हस्बैंड और एक और सेवादार आंटी हैं, उनके हस्बैंड, उनको कुछ गंगा में स्नान करते वक्त एक चोट लगी थी। लेकिन जो उस सीन को याद करती हूँ तो यही चीज़ आती है कि गुरु महाराज ने देखा था कि इनका आने वाले समय में कोई कष्ट है बड़ा, क्योंकि मुझे आंसर गुरु ने जो दिया वो यही दिया, क्योंकि वो कैब ड्राइविंग करते हैं और हो सकता है उनका कोई कष्ट था, लेकिन उसको हटाने के लिए उसका जरिया परमात्मा ने हरिद्वार में उस गंगा मैया के अंदर स्नान करते वक्त ही वो कष्ट काट दिया। वो किसको भी जरिया कैसे भी बनाते हैं, सिर्फ उन्हें ये पता रहता है कि किसका कर्मा कैसे कहाँ पर कट रहा है, तो वो भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और हमारी जब आपस में अगर सपोज कीजिए कोई कुछ गुस्से में भी है, कोई कुछ जोर से भी बोल रहा है, तो हमें क्यों गुरु कहते हैं कि तुम चुप रहो, क्योंकि तुम गुरु की संगत हो, चुप रहो। वो इसलिए कोई कुछ भी कितना भी बोलता रहे, उसकी मन स्थिति उस समय बहुत दयनीय होती है। उसके ऊपर तुम्हें दया आनी चाहिए कि वो अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है या वो इस तरीके से बोल रहा है तो वो अंदर से कितना कमज़ोर है, और वो ये सब कुछ उतनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ नहीं समझ पा रहा कि उसे उस समय करना क्या है। ये होती है आपस में मेन फाइट का कारण यही होता है, और गुरु हमेशा यही समझाते हैं कि जब एक बोल रहा हो, जोर जोर से बोल रहा हो, तो दूसरे को चुप रहना चाहिए ताकि वो वहीं खत्म हो जाए। ये तो मुझे तो गुरुजी ऐसे अनुभव करा रहे हैं कि सोच के हंसी आती है कि ज़्यादातर मेरा ऐसा ही इंटरेक्शन हो जाता है और मैं चुपचाप साइड से निकल जाती हूँ कि गुरुजी पता नहीं मेरे कौन से कर्मास है जो क्लियर करा रहे हो आप। बाकी हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जो तुम इम्यूनिटी देते हो, जो तुम स्ट्रांगनेस देते हो, उसका तो कोई मतलब कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि तुम क्या, कैसे, कहाँ, कब क्लियर कर देते हो, हम समझ ही नहीं सकते। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।
लेकिन एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, यही जो भी सब्जेक्ट चल रहा है इस समय, उसमें हमारे जो गुरु हुए हैं वो साधना करते थे, लेकिन जब कभी भी कुछ मांगने के लिए जाते थे तो वो उनके साथ 2 चेले उनके जाते थे। तो बहुत बड़े संत थे, तो जब वो जाते हैं तो गांव-गांव घूमते हैं, फिरते हैं, और एक बार भिक्षा लेने के लिए वो खुद नहीं जाते, अपने उनको जो उनके साथी थे उनको बोलते हैं कि आज आप जाइए और आज मैं कोई इम्पोर्टेंट कुछ साधना का, जो भी उनका जो प्रेयर का था वो कर रहे थे, वो भाग उन्हें करना ज़रूरी था। तो वो बैठ जाते हैं वहाँ पर, और जो उनके 2 साथी होते हैं जो उनकी सेवा में होते हैं, सेवादार होते हैं, वो चले जाते हैं। तो वो इतनी समझ नहीं रखते किसी बात पर, या किसी व्यक्ति से उनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है, और वो कहा सुनी होने के बाद भी उनकी आपस की वो आकर गुरु के सामने बैठ जाते हैं कि गुरुजी वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो संत जो थे वो थे साधना में, वो बैठे होते हैं। तो वो व्यक्ति जिससे इनका इंटरेक्शन होता है या जो कुछ भी होता है, वो इनके पीछे पीछे वहां अंदर आ जाता है जहां पर साधना हो रही है, और ये दोनों व्यक्ति बैठे हैं। तो वो सोचता है कि ये सब कुछ जो भी गलती हुई है या जो कुछ भी है उसका कसूरवार ये है, ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा साधना कर रहा है। तो वो तो संत जी तो आंखें बंद करके बैठे होते हैं, अपने परमात्मा के नाम में लीन होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कब कहाँ क्या हो रहा है। और यही सब होने के बाद जब वो व्यक्ति अंदर एंटर करता है तो वो संत को ही बहुत भला बुरा कहता है। संत जी आंखें खोलते हैं, उसको देखते हैं, और इतने आश्चर्य से और इतनी दयनीय नजरों से उसे देखते हैं कि जैसे सारा तरस गुरु को उसी के ऊपर आ रहा था। तो वो व्यक्ति बहुत कुछ बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। तो बाद में सेवादार कहते हैं कि महाराज, ये तो हमारे साथ हुआ था और आप चुपचाप सब कुछ सुनते रहे, ये तो हमारी गलती थी, आपने क्यों सुना? तो उन्होंने कहा आपने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, और हम तो बोलकर आए हैं, इसीलिए बात इतनी बढ़ गई। तो ये मैं कुछ कम शब्दों में आपको पूरा वृत्तांत सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वो संत उनको बताते हैं कि अगर उसी के समान मैं भी हो जाता, मैं भी उसी लेवल पर आ जाता, उसी स्थिति में आ जाता जिस स्थिति में वो खुद है, तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रह गया? अगर उसमें सोचने समझने की और वाणी की संतुलन उसके खुद के पास, उसके हाथ में नहीं है, और वो अपना धैर्य खो बैठा, लेकिन मैं तो अपने परमात्मा का सिमरन करते करते आज अपनी वाणी पर संयम रखने लायक हुआ हूँ, तो मैं वो संयम क्यों खोऊं? और अगर वो व्यक्ति वाणी को असंतुलित करते हुए मुझे कुछ अपशब्द कह रहा है, तो ये उसका खुद का कर्मा है। मेरा क्या है? मैं क्यों अपनी वाणी गंदी करूं? मैं क्यों अपना गलत कर्म बनाऊं? हो सकता है उसने जो कुछ मुझे बोला है आकर, हमारा कुछ कार्मिक ऐसा था कि शायद यहाँ पर हमारा कर्म कट गया। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई होती है जो इस वृत्तांत में संत जी अपने सेवादारों को समझाते हैं कि कोशिश करो, बहुत से हद जितना तुम कोशिश करोगे उतना अपने परमात्मा को समझने की कोशिश करोगे कि वो ये वचन क्यों बोलते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर धैर्य रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, और जो बोलते हो उस पर कायम भी रहो। यही सब कुछ गुरु सिखा रहा है, क्योंकि सेवा तो वो भी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी रूप में कर रहे हो, और सेवा तुम भी कर रहे हो, लेकिन अपने मन की शांति को भंग मत करना। अपने मन की शांति इतने अच्छे से क्लियर करना कि उस शांति को कोई भी
डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि जब आप अपने मन में अपने परमात्मा को बिठा लेते हो तो वहाँ किसी के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। आपको नाम लेना है, सिमरन करना है तो उस भगवान का। उसके अलावा अगर अशांति होगी तो भगवान भी कहेंगे कि मैं ऐसी अशांति में कैसे बैठूं, तू शांत क्यों नहीं होता। भक्त शांत रहेगा तभी तो उसके हृदय में वो परमात्मा वास करेगा। तो अपने अंदर एक स्थिरता और एक शांति लाने की, पीस लाने की कोशिश करनी हमारी ड्यूटी है और किसी की नहीं। और जितनी शांति वहाँ रहेगी उतनी ही शांति में हमारा परमात्मा वहाँ पर विराजमान होगा। और जब परमात्मा की नाम की रोशनी वहाँ आ जाएगी तो फिर हमारा सोचना समझना एक अलग दायरे में चला जाता है, एक अलग ही रूप ले लेता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव यही दिए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो जाए हमें अपनी उम्मीद और तेरा नाम, बस यही दोनों हमारे जीवन में चलते रहे तो इससे बेहतरीन रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, है ऐसे, हम ऐसे ही जल्ले हैं, अपने गुरु के दीवाने हैं, जो वो जैसे भी चलाए बस चलते जाएं। यही आशीर्वाद, यही साथ चाहिए उनका। अपने चरणों के साथ जोड़कर रखना मालिक। सच में बहुत गुरु सिखाते हैं कि कोशिश करो, कम से कम बोलो, कम से कम इधर उधर भागने की कोशिश करो। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हर जगह भगवान ज़रूर पहुंच सकता है और वो स्थित भी होता है। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से जहाँ हमारा कल्याण लिखा है, हमें सिर्फ वहीं जाना होगा और वहीं हमें हमारे परमात्मा द्वारा सेवा मिलेगी। और जो सेवा गुरु दे दे उसके लिए तो बस शुक्राना गुरु जी। और कभी भी कुछ भी हो जाए, एक बात हमें हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं गुरु महाराज कि किसी के कारण तुम्हारा अगर मन अशांत है या किसी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, उसके कारण तुम अपनी सेवा नहीं छोड़ना। अपनी सेवा जो तुम्हें गुरु बख्श रहा है तुम्हारे लिए बहुत कीमती वस्तु है, वो बहुत कीमती जिम्मेदारी है जो हर चीज से ज्यादा जरूरी है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना। जैसे भी, जो भी तुम बख्श रहे हो, दे रहे हो, उसका अनंतम शुक्राना। जो भी तुम कभी किसी को कुछ आंसर करना होता है ना, वो उसी समय बुलवा देते हो मुंह से। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक बात मुझे अभी आपने जो याद दिलाई, वो एक प्रसंग है छोटा सा, शायद सबने पहले भी बहुत सुना होगा। वो बिच्छू और ऋषि वाला, जो ऋषि जी साधना कर रहे होते हैं, उनके सेवादार नदी के किनारे खड़े होते हैं। तो जब वो नदी में से अंजलि में पानी लेकर सूर्य देव को देने लगते हैं, तो उसमें उस पानी के साथ साथ एक बिच्छू भी आ जाता है। और बिच्छू की प्रवृत्ति तो हर कोई जानता है, लेकिन वो खुद ऐसा जीव बनाया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बार बार डंक मारता है। तो उसी तरीके से जब ऋषि के हाथों में आ जाता है तो वो उसे चाहते तो पानी में ही छोड़ देते, लेकिन वो नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनके हाथों में आ गया तो जिम्मेदारी उनकी है। तो अगर वो बिच्छू उन्हें बार बार डंक भी मार रहा है तो उसकी प्रवृत्ति के अनुसार मार रहा है। उसमें ऋषि अगर उस बिच्छू को छोड़ देंगे तो उनमें और उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यही परमात्मा हमें इस छोटे से प्रसंग से ये सिखा देते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी हर्ट कर सकता है, कितना भी दुखी कर सकता है, लेकिन तुम अपना स्वभाव मत छोड़ना, अपने मन को साफ रखो, बाकी सब परमात्मा अपने आप ही आंसर करना शुरू कर देता है। कोई ना कोई वजह होती है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है,
तभी परमात्मा हम संगत को एक दूसरे से मिलवाता है। तो जब वो उसको किनारे तक लाने लगते हैं, तो उस किनारे तक लाने तक और उसके हाथों में आने के बाद उस किनारे तक के सफ़र में वो उन्हें कितने डंक मारता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो डंक मारेगा। तो ये परमात्मा बहुत अच्छे से सिखाता है। और जब वो आकर उसको किनारे पर मिट्टी में छोड़ देते हैं और सेवादार ये पूछते हैं कि मालिक आप इसको, आपने तभी एक बार जब उसने डंक मारा था तो पानी में क्यों नहीं छोड़ दिया? छोड़ देते, उसको जाने देते, मरने देते, ये उसका भाग्य था, आपने इसको क्यों नहीं छोड़ा? तब उन संत ने कहा कि अगर मैं इसको उसमें छोड़ देता तो मेरा मन मैला हो जाता। मैं जब किसी की मदद करने लग रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, तो वो एंड तक करूँगा। ये उसका भाग्य था कि वो मेरे हाथों में आ गया और मैंने उसे नहीं छोड़ा, ये उसकी किस्मत है। बाकी उसने जो किया अपने स्वभाव के अनुसार किया, उसका स्वभाव ही सृष्टि ने ऐसा बनाया, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो उसको वहाँ पर किनारे तक लाकर छोड़ देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, इतना प्यारा मैसेज जो हमें इतने प्यार से, इतने ऐसे छोटे छोटे अनुभवों में ही सिखा देते हैं। तो इसका अनुभव भी हमें तब मिलता है। और ये सब होता कब है? हम तो ज़्यादातर अपने घर में रहते हैं, अपने गुरु के साथ रहते हैं, हर बात उनसे शेयर करते हैं, लेकिन ये गुरु सिखाते हैं उस जगह ले जाकर जहाँ हमें सत्संग सेवा दी जाती है। हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, हम लोग कौन सी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, यही सब कुछ सिखाने के लिए गुरु हमें उस सत्संग की सेवा देते हैं। वो बख्शते हैं कि तुम अपने आप को निखारो, अपने आप को उस जगह क्लीन करो, अपने मन को क्लीन करो, अपनी आत्मा को क्लीन करो। और जब वहाँ उस सत्संग में गुरुवाणी चलती है तो आपका मन, आपका हृदय इतना क्लीन हो जाता है कि आप अपने परमात्मा को खुद अनुभव करने लगते हो। शुक्राना गुरुजी। आज यही भाव आए जा रहे थे और आपने सत्संग भी शेयर करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरे पास शब्द भी नहीं होते बोलने के लिए। सच में गुरु ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि जब तुम समझेगी ना, जब तुझे समझ आएगा कुछ, जब इस छोटी बुद्धि में कुछ आएगा तो तेरे पास शब्द भी नहीं होंगे मेरा गुणगान करने के लिए। और ये बहुत बड़ा सच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।